इंशाल्लाह भाई ये हमारा जो है इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट है। आज जो है थोड़े क्वेश्चंस हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के करेंगे। ये फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसको पहले याद कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन। कैसे पढ़ेंगे इसको? होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसको याद कर लेना। अक्सर क्या होता है इसमें, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, यानी पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स। ये ऑर्डर सही लेना पड़ता है। अगर ऑर्डर सही नहीं लिए हम तो क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज करते जाते हैं लेकिन आंसर नहीं आता। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का ऑर्डर क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन हमेशा ये ऑर्डर में लेना, पहले इनवर्स लेना, उसके बाद लॉग लेना, फिर एल्जिब्रा लेना, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। इनवर्स के माने क्या है? जैसे साइन इनवर्स आ गया, टैन इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स आ गया। ठीक है। लॉग यानी लॉग एक्स आ गया, या 2x आ गया, या लॉग 3x आ गया। एल्जिब्रा, एल्जिब्रा में 1 से स्टार्ट करेंगे। 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये एल्जिब्रा में लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या रहेगा भाई? ट्रिग्नोमेट्री रहेगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, है ना। और एक्सपोनेंशियल यानी ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ई पावर 3x। तो ये ऑर्डर रहेगा। पहला फंक्शन ये ऑर्डर के लिहाज से लेंगे तो सही आंसर आता है। इसके लिए और एक फॉर्मूला भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4, है ना। ये डैश का मतलब क्या है? u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश डिफरेंशिएशन रहेंगे। और v1 v2 v3 जो है ये इंटीग्रेशंस रहेंगे। ठीक है। इस पे अपन थोड़ा क्वेश्चंस के ये क्वेश्चन फॉर्मूला कभी यूज कर सकते हो तो u ऐसा फंक्शन है ना, दो तीन बार डिफरेंशिएट किया तो जीरो हो जाना। जैसे u ले सकते हैं आप एक्स स्क्वायर, इसको एक बार डिफरेंशिएट तो 2x, और एक बार डिफरेंशिएट तो 2, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ऐसा फंक्शन होना u जिसको दो तीन बार डिफरेंशिएट करते हो 0 हो जाना, तो वैसा फंक्शन लेके कर सकते हैं। इस पे थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। पहले कैसे स्टार्ट करना होता है? इसमें से रूट एक्स को टी सपोज कर लेना, क्योंकि ई पावर रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं है, ई पावर एक्स का फॉर्मूला है, इसलिए रूट एक्स इक्वल्स टू टी ले लो। डिफरेंशिएट को, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। 2 रूट एक्स उधर लेके चलो तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है। फिर रूट एक्स की वैल्यू क्या है? टी, तो डी एक्स हो जाएगा 2t डी टी, 2t डी टी। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, कैसा है देखिए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स को टी ले लिया तो क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टी टी, डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स, है ना। अब ये कैसे आएगा? वो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या है हमारे पास? टी है, ई पावर रूट एक्स क्या है? टी, डी एक्स क्या है हमारे पास? 2t डी टी, 2 बाहर डालो, टी डी टी, 2 इंटू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ई पावर टी डी टी। इसको एक काम करेंगे, इसको u समझो, इसको v, u इक्वल्स टू टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू ई पावर टी। इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार, u डैश होता है टी स्क्वायर होता है 2t, और एक बार डिफरेंशिएट कर लो u डबल डैश, फिर t का डिफरेंशिएशन 1, 2 1 से 2 आता। इसके बाद क्या होता है? अगर डिफरेंशिएट करने तो ट्रिपल डैश आता है 0, तो यहाँ से 0 छोड़ा लो। ठीक है। अब यहाँ पे u डबल डैश तक गया ना, v में एक बार के आना, v1 v2 v3 तक डबल डैश है ना, तो एक बार के आना v1 v2 v3। ये v1 v2 v3 कहेंगे इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी छोटा, ई पावर टी छोटा, ई पावर टी। तो ये फॉर्मूला कर लेगा मैं। दूसरा फॉर्मूला आसान होता है, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। इसके आगे तो 0 है ना, छोड़ा लो। u क्या है अपने पास? u है टी स्क्वायर, 2 बाहर है ना, 2 बाहर डालो, टी स्क्वायर, u क्या है अपने पास? टी स्क्वायर। ठीक है। v1, u v1 क्या है? ई पावर टी माइनस u डैश क्या है? 2t, v2 है ई पावर टी प्लस u डबल डैश 2, u डबल डैश क्या है? 2। ठीक है। और एक क्या है? v3 क्या है? ई पावर टी प्लस सी डालो। एक काम करो, ये पूरे में से हम क्या करेंगे? अच्छा कॉमन नहीं लेके बता रहा हूँ, बगैर कॉमन के बता रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू टी स्क्वायर। तो t क्या है अपने पास? t है रूट एक्स, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर पे x, ई पावर t क्या है? रूट एक्स माइनस 2 2 सा 4 एक्स, रूट सॉरी 4 इंटू टी क्या है? रूट एक्स, टी क्या है? रूट एक्स, ई पावर टी क्या है? रूट एक्स प्लस 2 2 सा 4 हो जाएगा ना, ये भी 2 2 सा 4, ई पावर रूट एक्स क्या आएगा? टी हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर अपना 2x
ई पावर रूट एक्स माइनस ये देखिए 4x रूट एक्स ई पावर रूट एक्स प्लस 4। तो ये फॉर्मूला कभी क्या होता है यूज़ करने से थोड़ा स्टेप्स आसान होते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं जब टी की यू की वैल्यू 2-3 बार डिफरेंशिएट कर तो 0 हो जाएगा, जब ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा आसान करना पड़ता है। वो कैसे, एक फॉर्मूला अपने पास 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता साइन 2a। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे हम x के पे क्या ले लेवल हो गए, पुट x इक्वल्स टू अगर हम tan a ले लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अभी ना, अभी इंटीग्रेशन नहीं करूँ मैं, इसको पहले चेंज करेंगे। x के पे tan a ले लिए तो क्या होता है, ये 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 2a जाएगा। तो क्या होगा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल 2a, 2 इंटू a यहाँ से ले लो, a कैसे लेंगे, tan इधर ला लो, tan इनवर्स होता तो 2a इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2 बाहर डालो, tan इनवर्स x इंटू dx। अब हमेशा लेना इनवर्स के क्वेश्चन से समझो, जैसे साइन इनवर्स x है, tan इनवर्स x है ना, इसके साथ हम क्या करना, सेकेंड फंक्शन 1 सपोज करना, याद रख लेना। इनवर्स के क्वेश्चन और log x से समझो, तो इंटू 1 याद रख लेना। log x और इनवर्स के क्वेश्चंस को इंटू 1 सपोज करके सॉल्व करेंगे, तो f ऑफ x समझेंगे ये साइन इनवर्स x और g ऑफ x समझेंगे 1, f ऑफ x और i l है ना, पहले l आता ना, तो f ऑफ x g ऑफ x समझ के सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इंटू इंटू इसका सेकेंड फंक्शन ले लेंगे हम 1 dx, तो ये हो जाएगा f ऑफ x g ऑफ x। आप लोग फॉर्मूले याद कर लेंगे ना ये। अब इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 तो बाहर डालो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टैन इनवर्स एक्स, एक्स टैन इनवर्स एक्स हो गया। यहीं पर आंसर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x टैन इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या होता है 2x टैन इनवर्स एक्स। फिर मैं पूरा समझा देता हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास, टैन एक्स का टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं समझा था, अगर यहाँ पे ऊपर 2 आ गया तो ये एफ ऑफ एक्स होता है, ये एफ डैश एक्स फॉर्मूला बन जाता। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता है लॉग ऑफ एक्स, तो 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये फॉर्मूला लिखे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, कैसा बोलिए, इसको डिफरेंट करते तो 1 का 0 आता, एक्स स्क्वायर का 2x, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x, तो एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स का होता लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2x tan इनवर्स x, ये 2 से मल्टीप्लाई तो 2 2 कैंसिल होता है, 2 2 कैंसिल माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स होएगा लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस ये क्या दिया ऑन एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो कंपेयर कर लीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 2x tan इनवर्स x इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई टैन इनवर्स है ना, ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट करते तो लंबा होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला रख लीजिए, मेथड क्या है, पहले x की जगह पे हम क्या करेंगे cos 2a ले लेंगे, क्यों बोलिए 1 माइनस cos 2a हुआ तो 2 साइन स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2a ये हो गया 2 cos स्क्वायर a, जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू क्या 2 साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन, टैन इनवर्स टैन कैंसिल, तो टैन इनवर्स टैन एक्स हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा एक्स। अब एक्स इसमें से ले लो कैसा, टैन इनवर्स टैन सॉरी एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 ए लिए थे ना, अब ये क्या होता, सॉरी यहाँ पे ए रख डालोगे ए, तो ये क्या होगा tan इनवर्स tan है, ये आ गया ए, ये हो गया ए। अब ए इसमें से मान कर लो कॉस इधर ला लो, तो 2a इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, 2 इधर लेके जाओ बाई 2, तो एक्चुअली ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे क्या आ गया बोलिए कॉस इनवर्स x
बाई टू को बाहर निकालो, मैं बताना भाई इनवर्स के साथ इंटू वन बोल के सपोज करना, तो 1/2 इंटू ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। इसका फॉर्मूला लिखा है ना अभी आप लोग को, फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स, फिर ये हाफ की ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स, एक्स पहले डालो, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है -1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स, तो इंटू वन बोलते इंटू एक्स डी एक्स। अब और से सुनिए, यहाँ पे अगर टू आ गया तो एक फॉर्मूला बन जाता है, ये बताते हैं। यहाँ पे अगर टू आ गया तो मल्टीप्लाई, टू लाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाई टू, डिवाइडिंग बाई टू। अब और से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है -2x, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये होता एफ डैश एक्स। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में रूट नहीं था, यहाँ पे रूट है ना, इसलिए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स बाई रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2 रूट एफ ऑफ एक्स का, तो क्या आएंगे बोलिए 1/2 इंटू एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू एफ डैश एक्स बाई रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2 रूट एफ ऑफ एक्स, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी तो लिखते हैं हमेशा, ठीक है, 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए ये दो चीज़ें, एक तो 1 प्लस कॉस एक्स को चेंज करना, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, वैसे साइन ए होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब दो अलग अलग करना, इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 बाहर लिख दूँ मैं सीधा, ये x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स को समझो साइन ए, तो साइन ए होता 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे गया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डी एक्स। ये 2 कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन, ये कॉस ऊपर कॉस ऊपर आ लो, सीकेंट होता अलग अलग करके डाल दो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, आगे लेट है ना, पहले कैसा भी अलजेब्रा आता, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा सेकंड स्क्वायर एक्स होता है tan x बाई 2। लेकिन गौर से देखिए, x के साथ जो नंबर रहता है इंटीग्रेशन में फिर डिवाइड करना, x के साथ 1/2 है ना, तो फिर डिवाइडिंग बाई 1/2, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अभी बताना सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x बाई 2 बाई 1/2 फिर dx, ठीक है, ये एक हो गया, फिर माइनस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा -1/2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ tan होता क्या होगा भाई log ऑफ मॉड सीकेंट x बाई 2, फिर x के साथ बाई 2 है ना इसलिए बाई 2, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 2 क्या होता है ऊपर आता है 1/2 इंटू 2 ऊपर ला लो, ये हो गया 2x tan x बाई 2, बस ये भी ऊपर ला लो 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है अभी देखे ना, log ऑफ मॉड सीकेंट x बाई 2, फिर ये 1/2 नीचे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट माइनस क्या आएंगे, ये 2 ऊपर है तो 1/2 कैंसिल, log ऑफ मॉड सीकेंट x बाई 2, ठीक है, प्लस ये 2 ऊपर ला लो तो ये हो गया 2 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको से मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल, ये हो गया x tan x बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 2 आता माइनस क्या हो जाएगा 2 log ऑफ मॉड सीकेंट x बाई 2 माइनस क्या आएगा, फिर देखिए आप ये हो जाएगा माइनस log ऑफ फिर सीकेंट x बाई 2 प्लस सी। देखो यहाँ पे एक गलती हो गई अपने से, ये 2 बाहर निकाल डालना हम, तो ये 2 यहाँ पे नहीं था बोले सर, है ना, तो ये ऊपर का 2 बाकी रहेंगे अभी, ठीक है,
तो 1/2 देखिए आप प्रोसेस में इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या होगा, देखिए ये 2 यहाँ पे नहीं था ना, ये 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 कैंसिल होता है, यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, है ना। तो ये 1/2 नहीं था अपने पास, ये 1/2 है, तो ये 2 ऊपर ला लो तो यहाँ पे हो जाएगा -2, तो ये -2, तो लास्ट जब कर देंगे हम इसको, है ना। थोड़ा गलती होगी तो उसको सही कर लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू x tan x/2 -2 -4 log ऑफ secant x/2 प्लस c। तो इसको कंपेयर कर लो, p की जगह क्या पूछ रहा हूँ, p की वैल्यू क्या है -4। याद रखना हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्या यूज करते हैं एक बार रख लीजिए, सपोज tan ax, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan का फॉर्मूला होता है log ऑफ mod secant ax, लेकिन हमेशा रहना x के साथ जो है उसे डिवाइड करना बाई a। तो ये जो नीचे 1/2 आ रहा था ये ऐसा आ रहा था। और एक क्वेश्चन है देखिए, वो पे सिमिलर क्वेश्चन है, तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसा भी करे थे हम। x प्लस क्या है बोलिए, साइन ए का फॉर्मूला कर लो, 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 2 cos स्क्वायर a/2, इसको अलग अलग कर देंगे बाई 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे बाई 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। इसको अलग अलग कर देंगे अपन, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको ऐसा लिखेंगे, ये 2 बाहर दरों में 1/2 इंटीग्रेशन x, cos को ऊपर ला लो, ये हो गया secant स्क्वायर x/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस हो गया tan x/2 dx, ठीक है। अब इसको एक काम करो, f समझो, इसको g समझो, जैसा भी कहते हैं 1/2 इंटू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, क्या है f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x होता tan x/2, लेकिन इंटीग्रेशन में हम x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना, 1/2 है नीचे, तो डिवाइडिंग बाई 1/2 f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ f ऑफ x, d बाई dx ऑफ x क्या होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x देखें ना अभी, ये हो गया tan x/2 बाई 1/2, ठीक है। फिर dx प्लस इसको ऐसे हम तो बाद में कैंसिलेशन होता है इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx, या तो इसको इंटीग्रेशन लिखो बाद में कैंसिलेशन होते हैं। अब एक काम करेंगे, ये 2 ऊपर आ गया समझो, नीचे का 2 ऊपर ला लो, ये 2 यहाँ पे आ गया, वैसे ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये 2 कैंसिल होता है, x tan x/2 माइनस ये भी कैंसिलेशन होते हैं, 2 क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx, ये हो जाएंगे कैंसलेशंस, या तो फॉर्मूला लिख के कैंसिल करो, ठीक है। ये हो गया, क्या बचा बोलिए, x tan x/2 प्लस c तो रहता कैसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2, इसको थोड़ा चेंज करके हमें log x लिख डाला में इंटू x लिख डालें, ये देखिए रूट निकाला तो पावर 3/2 आता है, ऐसा रूट a है तो क्या लिख सकते हैं होल पावर 3, a पावर 3/2, उस लिहाज से ये क्या हो जाएगा रूट x स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 ऊपर ला लो -3/2, क्यों करे वो, तो इसको f समझो आप, ये पूरा g समझो, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx होल dx, ये है अपना फॉर्मूला। अब इसको यहाँ पे और से देखिए, अगर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो क्या होता है x स्क्वायर 2x कांस्टेंट 0, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो एक फॉर्मूला बन जाता है, 2 लाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2 यहाँ लिख दूँ मैं, तो ये कैसा होता है देखिए इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये होता, तो इसको बताएंगे हम f डैश x, इसको बताएंगे f ऑफ x पावर, ये पावर है ना n, इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये फॉर्मूला इसके लेंगे 1/2 log x इंटू f ऑफ x पावर n प्लस 1, f डैश x इंटू f ऑफ x पावर क्या होगा f ऑफ x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, इसको भी देखे ना, ये फॉर्मूला है ना इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 2 1 2, 3 माइनस 2 -1/2, नीचे -1/2 ऊपर है तो -2/1 होता है, ये 2/1 लिख डालो
dx। नीचे क्या लिखेंगे हम 1/2, -1/2 ऊपर है तो 2/1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लिया है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कैसा सॉल्व करिए, इक्वल्स टू, देखिए जब 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 से डिवाइड हो जाता, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है -1/2 ऊपर है तो -2/1, -1/2 इंटू 2 वन ज़ा 2, 3 -1/2 ऊपर है, सॉरी -1/2 ऊपर है तो -2/1, ये हो गया log x इंटू ये क्या होगा x² -1 पावर -1/2, इसको नीचे लाए तो +1/2 आता है, x² -1 रूट हो जाएगा ये, तो नीचे निकालो इसको, नीचे रूट लिखेंगे हम, नीचे रूट लिख के इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा देखिए √(x² -1)। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएंगे देखिए, अब थोड़ा बचेगा बस, ये 2 कैंसिल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी नीचे ला लो 1/x इंटू रूट निकाल डालो, नीचे लाए तो पावर प्लस होता, रूट निकाल डालो x² -1 dx। ठीक है, ये 2 कैंसिल, क्या बचा -log x बाई √(x² -1 प्लस, ये आप और देखिए सीकेंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या का फॉर्मूला है सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बोर्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax sin bx से दो फॉर्मूले याद कीजिए, dx इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x cos bx, दोनों को ऐसे e पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e पावर x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन के फॉर्मूले में पहले साइन a sin bx, cos के फॉर्मूले में पहले cos a cos bx, साइन के फॉर्मूले में माइनस, cos के फॉर्मूले में प्लस, तो यहाँ पे साइन लिखे तो यहाँ पे b cos, यहाँ पे cos लिखे तो b साइन। इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बता दूँ मैं आप लोग को इसका, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax cos bx, समझो उसको, ये कुछ भी रहने दो, उससे कुछ भी करना नहीं आपको, dx। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला इसको लो, इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है e पावर ax दैट इज e पावर 2x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के पे क्या है 2 स्क्वायर प्लस b के पे क्या है 3 स्क्वायर, a cos bx, a क्या है 2 cos bx क्या है 3x प्लस b के पे क्या है 3 साइन bx 3x, बस एक स्टेप कर लेंगे, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 इज 13, 9 प्लस 4 इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बोर्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x प्लस x cot x dx, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cot x dx। अब log के क्वेश्चंस को मैं बताते आते हुए इनटू 1 समझ लेना, सेकंड फंक्शन, अब इसको f समझो, इसको g, अब इसका फॉर्मूला क्या है f ऑफ x यानी log ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx होल dx प्लस, इसको ऐसे रहने दो, बाद में कैंसिलेशन आती है x cot x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, ये x पहले लिख डालो, x log ऑफ sin x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1 बाई x, log ये पूरा x समझना, तो sin x हो जाएगा 1 बाई sin x ना, sin x इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी d बाई dx ऑफ log x 1 बाई x, फिर d बाई dx ऑफ sin x cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x यहाँ पे डालो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cot x dx, ये cos बाई sin क्या होता है cot x, तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cot x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cot x कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास x log ऑफ sin x, x log ऑफ sin x। ये देखिए और एक क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एकदम लेंथी क्वेश्चन है। आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस 2/3 टाइम इनवर्स एक्स माइनस 2x क्यूब बाई ये जो भी है ना इसकी वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग एक्स के साथ जो है, लॉग एक्स नहीं है सॉरी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log of 1 plus x square, f of x into log of 1 plus x square, f of x into log of 1 plus x square, तो ये f of x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, f of x इक्वल्स टू, देखिए कैसा करेंगे, मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखूंगा इंटीग्रेशन, पहले ये लिख log of 1 plus x square into, इसको मल्टीप्लाई कर लो x into 1 x, x into x, x square, अब ये समझो f of x, ये समझो g of x, फॉर्मूला क्या है अपने पास f of x इंटीग्रेशन ऑफ g of x
इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 बाई 2। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 2 प्लस 1 3 बाई 3, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे डालेंगे माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता, ये पूरा एक्स समझना, लॉग एक्स होता 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स हो गया 1 बाई एक्स, फिर लॉग छोड़ के फिर से डिफरेंशिएट करो, 1 कांस्टेंट 0 एक्स स्क्वायर होता 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी देखे ना हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, तो ये 2x है, ठीक, होल dx। अब देखिए ये तो टर्म अपना आ गया, इसको ऐसे डालो, क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए और से सुनिए, अगर ये दो हम मल्टीप्लाई करें, समझो इसको अलग अलग कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा बोलिए, नहीं तो ऐसा करेंगे अपन सीधा, ये क्या होता, हाँ एलसीएम लेके एक साथ भी डाल सकते चाहे तो मल्टी है ना अलग भी कर सकते। अब इसको एक काम करेंगे, 2 3 जा 6 होता ना, ये 3 इधर जाता, ये 2 इधर जाता, तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार देखिए एलसीएम ले लिए, समझो एलसीएम क्या आता है, 2 3 जा 6, तो ये एलसीएम आ गया 6, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 एक्स इंटू एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 डिवाइड बाई ये जो 6 है इसको बाहर दर में 1 बाई 6 हो गया, 1 बाई 6, फिर क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स। अब ये क्या है अपने पास इम्प्रॉपर फंक्शन है, इसको प्रॉपर में क्या चेंज करते हैं हम, डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए कैसा डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, इसमें पहले ये एक डालो अच्छा था, बल्कि एक काम करो ना, फिर इसमें से हम क्या आएगा, 2 3 जा 6 2 जा 4 ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये 2 यहाँ पे आ जाता, 2 1 सा 2 3 सा, तो क्या बचा, पहले ये लिखना 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता ना, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, क्या आएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x पावर 4, फिर 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस से कैंसिल, क्या बचा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब किससे जाएंगे बोलिए, प्लस 3x ना, प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x इंटू 1 3x, फिर साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और एक लिख लो बस -2, तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आएगा, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, तो ये हो गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको पहले क्या करेंगे, ये तो एज इट इज सीधा लिया, देखिए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बोलिए -1/3, ये है ना यहाँ तक, -1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे लिखते हैं, ये लिखना फिर इससे इसको डिवाइड करना, ये लिखना फिर इससे इसको डिवाइड करना, कैसा लिखना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस दिस बाय दिस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब बाई 3, 3 3 ज़ा 9 होता, इसको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख डालूंगा क्योंकि बड़ा हो जा रहा क्वेश्चन, ये तो एज इट इज लिख डालो ना, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करेंगे अपन, ये एफ ऑफ एक्स में नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग के साथ जो है वो एफ ऑफ एक्स है, तो ये इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। अब ये जो है ना इसको अलग अलग करा लिया, समझो इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग अलग मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x, फिर वो 2 अलग करा लेंगे अपन,
+2 डिवाइड बाई x² + 1, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लो आप, बताता हूँ। अगर इस x² 2x होता ना, ये 3 बाहर डालो, +3 बाहर डालो, यहाँ 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये क्या होगा देखिए -1/3 इंटू ये -1/3 इंटू यहाँ पे क्या है पहले से 3 है ना, ये /2, ये क्या होता है f'(x/f(x) होता है log of mod f(x), log of mod f(x), ये 3 कैंसिल, ये दोनों में log कॉमन ले लो, log of, बाकी ये नहीं करा मैं क्योंकि अपने को log के साथ जो है वो f(x) है, ये हो गया x²/2 x³ माइनस क्या बचा 1/2 -1/2, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन है ना, माइनस है ना -1/2। देखिए थोड़ा गलती है अपने से, ये -3x + 2 है ना, ये -3x है, तो ये -3x यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या होगा माइनस रहेगा ना, बाहर निकालेगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है एक्चुअली, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये +1/2 आंसर है। तो भाई आज हम जो है थोड़े क्वेश्चंस करें माशाल्लाह से, इंटीग्रेशंस के जितने क्वेश्चंस करें हम ये पूरे लेटेस्ट एग्जाम्स में 2019, 18, 17 और उससे पहले के है ना, पूरे जितने क्वेश्चंस बोर्ड पे करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। आजकल जो है थोड़े सालों से हमसे टफ करते आ रहे हो लोग, तो ये क्वेश्चंस अच्छा प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह इंटीग्रेशंस के।